हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू एंड वाई। कौन है जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, मेरा ईमेल आईडी एंड मेरा इंस्टाग्राम दोनों मेंशन है। आप जिसमें भी कन्वीनियंट हो आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे डिटेल ले सकते हैं। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ बर्ड्स। डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान तो है यहाँ पे जो आपसे बात करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है दे आर वेरी एक्साइटेड टू कॉल एंड मैसेजेस यू। यस, कुछ लोग ऐसे दिख रहा है जैसे शायद हो सकता है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हैं, बिकॉज उनकी काफ़ी टाइम से यहाँ तो आपसे बात नहीं हुई, या फिर जो बात वो आपसे करना चाहते हैं थ्रू कॉल या मैसेजेस उसको करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी रेस्टलेस हैं। उनको सुकून नहीं आ रहा जब तक उनको लगता है आपसे बात नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक उनको चैन नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि आपसे बात करना चाह रहे हैं। कुछ किसी तरह की कोई गॉसिप हो सकती है। यस, एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन कुड बी द वन जिसको शायद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एंड दे रियली वांट टू डिस्कस विद यू देयर प्रॉब्लम, कि आप या तो उनको कोई सोल्यूशन दे सको किसी प्रॉब्लम का, या फिर किसी तरह से उनको लगता है कि अगर वो आपके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर करें तो उनको काफ़ी लाइट फील होगा। दैट्स वाई। यस, और ये इसके लिए ऐसे लग रहा है जैसे दे रियली वांट टू चैट विद यू, जैसे होता है ना मैसेज करना, मैसेजेस पे चैटिंग करना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज यहाँ पे 37 भी हो सकती है, 12 डेट ऑफ बर्थ है, 3 या 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो फायर साइन की एनर्जी है। वी हैव ट्री एंड देन वी हैव इट्स अ शिप। इस टाइम आपके और इनके बीच में मुझे दिख रहा है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर ये इंसान और आपके बीच में एक तरह का ट्रैवल इन्वॉल्व है। एंड ये पर्सन जो भी है ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे या तो किसी हेल्थ इश्यूज़ को डील कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से इमोशनली ये पर्सन एक तरह से काफ़ी डिस्टर्ब है। यस, एंड ये जो भी इंसान है ना इसका कोई ना कोई कर्मा आपसे जुड़ा हुआ है। यस, और आपकी बार ऐसे लग रहा है ये जैसे आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। इनको लगता है जब तक आपसे बातचीत नहीं होगी ना आपके और इनके बीच में कोई कुछ, या तो एक तरह से आप कह लो कि कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, या फिर किसी तरह से कुछ स्टार्ट नहीं हो पाएगा। बट ये आपकी अपनी लाइफ में एक तरह की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस चाहते हैं ये जो भी हैं, और उनको लगता है कि आपसे बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको कॉल मैसेज करना इसीलिए चाह रहे हैं सो दैट आपके और इनके बीच में कुछ ग्रो कर पाए, कुछ नया स्टार्ट ऐसे दिख रहा है मुझे, जो बातचीत के थ्रू जो है ना वो स्टार्ट हो सकता है। नंबर 3, 10 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 5 की एनर्जी है। 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 3 मास्टर नंबर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 31, 35, 37, 33 एज है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको चेंज करने के लिए ये आपसे आपको कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा अभी हैवी जो एनर्जी दिख रही है वो मैसेज की दिख रही है, ज़्यादा मुझे कॉल की दिख नहीं रही है, बट हाँ मैसेज की ज़रूर दिख रही है मुझे यहाँ पे। बट ऐसे दिख रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना वो आपसे पहले मैसेजेस पे बात करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कोई प्रॉब्लम इनको दिख रही है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो ये दिख रहा है जैसे कि इंसान किसी चीज़ को लेकर परेशान है और उसके लिए काफ़ी बेचैन है, काफ़ी बेताब है कि आपके साथ उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें, आपसे उसके बारे में बातचीत करें। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम साथ ही साथ उस प्रॉब्लम को आपसे डिस्कस करने के साथ साथ एक एक्साइटमेंट भी है कि इनको बात करने का आपसे मौका मिल जाएगा इसी बहाने। चलो यस, और उसके बाद ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं सो दैट आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है वो चेंज हो सके। बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं और आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं सो दैट आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि ये जो भी इंसान है ये आपके साथ एक नया रिलेशन या नया कनेक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन करने के लिए ही आपको कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपके बीच में काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है बात यहाँ तो हुई नहीं है, या फिर काफ़ी एक तरह सा आपके बीच में ना डिस्टेंस आ चुका है। यहाँ तो ट्रैवल इन्वॉल्व है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे शिप से दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान अब्रॉड है। यस, या और ये आपके बीच में ये आपकी तरफ एक सफ़र करना चाहते हैं। लाइक दे रियली वांट कि ये जर्नी अपनी करें
आप लोगों की तरफ आएँ, ठीक है, एक ट्रैवल करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज पे बात करके अपनी कोई भी जो भी प्रॉब्लम है या जिस चीज़ के लिए भी एक्साइटेड हैं ये बात करके देन आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ विप, ये पहले भी बॉटम ऑफ द डेक था, एंड वी हैव इट्स अ सन। आपके और इनके बीच में ऐसा लग रहा है कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, यस तभी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आपके और इनके बीच में इस टाइम कोई कन्फ्लिक्ट है जिसको ऐसा लग रहा है ये इंसान रिजॉल्व करने के लिए ही आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं, काफ़ी पेन है इस इंसान को, ठीक है, काफ़ी डिस्टर्ब है क्योंकि आपके साथ इनका कोई प्रॉब्लम है, कोई झगड़ा चल रहा है या किसी भी तरह का कोई इशू चल रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए इनको लगता है आपसे कॉल या मैसेज आपको करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आपकी बातचीत होगी कॉल मैसेज पे देन ये कोई ना कोई फिजिकली कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई ना कोई मूव लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा लग रहा है इनको लगता है कि मूव लेना ठीक नहीं होगा। अगर डायरेक्टली इन्होंने कोई मूव ले लिया, फिजिकली एक्टिविटी की और आपसे मिलने का कोई प्लान कर लिया, तो इनको पता है कि फिर चीज़ें ज़्यादा या तो बिगड़ सकती हैं या फिर किसी तरह से कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके बीच में एक कन्फ्लिक्टेड या पेनफुल चल रही हैं, वो ज़्यादा चीज़ें जो हैं उसकी वजह से एक तरह से रुइन हो सकती हैं या डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि ये पहले कोई मूव लें, पहले आपसे डिस्कशन कर लें, पहले कोई कॉल या मैसेज पे बात कर लें। बट कॉल से ज़्यादा मुझे यहाँ पे अभी तक तो मैसेज की एनर्जी दिख रही है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। कुछ लोग हो सकता है आपको कॉल भी कर सकते हैं, बट मोस्टली ऐसे दिख रहा है कि जैसे आपको मैसेज पे ही कोई आपसे बातचीत स्टार्ट की जा सकती है। अगर मैसेज पे आपका रिप्लाई ना आया, उनको आपका रिस्पॉन्स ना आया, तो फिर ये इंसान में भी कॉल की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज स्टार्टिंग इनकी मैसेजेस से ही मुझे दिख रही है, बिकॉज विद द सन ऐसे दिख रहा है ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बीच में हर चीज़ को पॉजिटिवली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको किसी तरह का कोई सच हो सकता है बताना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस पर्सन की खुशियाँ आपसे जुड़ी हैं, आपसे बात करके इनको खुशी महसूस हो सकती है, आपकी तरफ आके आपके पास आके इनको खुशी महसूस हो सकती है। और ये इसीलिए इस टाइम जो भी सिचुएशन कन्फ्लिक्टेड या पेनफुल चल रही है, ये उसको पॉजिटिवली जो है वो सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको आपसे बातचीत करके आपकी तरफ आके एक पॉजिटिव आउटकम मिले। यस बेसिकली आपके साथ इनका कोई रिलेशन है या इवन कि आपके साथ कोई इनका कनेक्शन भी है ना, ये चाहते हैं कि उसको सक्सेसफुल बनाएं। आपके बीच में ऐसे ही चीज़ें बिगड़ी हुई ना चलती रहें, तो उसके बारे में होता है लंबी चौड़ी को डिबेट करना चाह रहे हैं आपके साथ। और उनको पता है ये जो भी पर्सन है ना, इसको पता है कि इसके लिए इस पर्सन को बहुत हार्डवर्क करना है, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि या तो ऑलरेडी इस इंसान का कोई आपके साथ जो लैंग्वेज है या बिहेवियर है वो अब्यूजिव भी रहा है। यस नंबर 11 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 की एनर्जी है 11 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 31 कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है एज या डेट ऑफ बर्थ, आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 31 हो सकता है। नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट होता दिख रहा है मुझे, कोई भी नेम का फर्स्ट लेटर या कोई भी इनिशियल हो सकता है। नंबर 4 भी दिख रहा है इम्पॉर्टेंट। सो 23, 25, 21, 27, 24 ये भी एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 34, 35, 33, 37, 31 एंड 32 और 40 प्लस भी दिख रहा है, और 50 प्लस की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। बट ज़ोडिक साइन जो मुझे दिख रहे हैं, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। येस एनी हाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से देखना चाहती हूँ। हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू, हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू, who wants to call and message you. We have it's a tower. Definitely this is the person जिनके साथ अभी आपका जो है ना वो या तो नो कॉन्टैक्ट है, या फिर आपके और इनके बीच में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल और काफ़ी डिस्ट्रक्टिव चल रही है, या लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्योस। आपके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपके बीच में ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रहा है। यस क्योंकि यहाँ पर टावर है, टावर जो बताता है चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं चल रही हैं, बड़ी ख़राब सी चल रही हैं या ख़राब हो चुकी हैं। यस बिगड़ चुकी हैं जो होना था। वी हैव इज़ द किंग ऑफ कप्स, बट दिस इज़ द पर्सन जो कि इमोशनली काफ़ी जो है ना आपको लेकर इस टाइम मेच्योरिटी के साथ इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं, जो शायद पास्ट में ये चीज़ों को बिगाड़ चुके हैं। यस वी हैव एस ऑफ कप्स, ये एक नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं विद द इमोशनल, विद द लव। कोई ना कोई ऐसी है ये आपसे कम्युनिकेशन जो करना चाह रहे हैं ना, कॉल या मैसेज पे बात करना चाह रहे हैं, ये किसी तरह से कुछ नया स्टार्ट करने के लिए करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू स्टार्ट अ वेरी फ्रेश रिलेशन और कनेक्शन विद यू। यस क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लव के साथ
बहुत ही अपने इमोशंस के साथ जो है वो आपके साथ कुछ स्टार्ट करने के लिए ही आप लोगों से कॉल या मैसेज पे बात करना चाह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बिगाड़ चुके हैं, या फिर जो है ना ऑलरेडी बड़े बुरे तरीके से ख़राब चल रहा है आपके बीच में, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस दिख रही हैं आपकी एंडिंग की। इस टाइम आपकी बातचीत कोई भी नहीं है इस पर्सन से। एंड नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 7 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है गाइज, इट्स अ 777। 7 कहीं ना कहीं केतु पे रूल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये जो भी इंसान है ना, इसकी या तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या फिर ये वो इंसान है जिनके साथ हो सकता है हमेशा से धोखा हुआ है, और इन्होंने बदले में हो सकता है आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा किया है। यस, बट केतु इज़ द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो ये जो भी इंसान है ना, इसका कहीं ना कहीं आपके साथ कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्री की एनर्जी में भी मुझे दिख रहा है आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई एक कार्मिक कनेक्शन है, कोई ना कोई पास्ट के साथ आपका इस इंसान का जुड़ा हुआ है पास्ट, ठीक है, चाहे वो इस लाइफ टाइम का पास्ट है, चाहे वो आप अगर पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हो तो तब का कोई पास्ट है, जिसकी वजह से उस टाइम की वजह से पास्ट का कोई आपका कर्मा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इस जो है ना प्रेजेंटली लाइफ टाइम में मिले हो एक दूसरे से, ठीक है, या फिर आपका मिलना जो है वो उसी वजह से है। बट अब की बार ये इंसान जो भी है वो आपसे डेफिनेटली कॉल या मैसेज पे बात करना चाहते हैं, जिसमें दे रियली वांट टू शो यू द लव, अ लॉट ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ अडोरेशन। यस, एक केयरिंग एटीट्यूड जो है ये आपको अपना शो करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन है ना, ये आपसे कॉल मैसेज करके आपके साथ जो है ना वो एक केयरिंग कनेक्शन जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब या काफ़ी बुरे तरीके से इनकी आपके साथ ख़त्म हो चुकी हैं, या ब्रेकअप हो चुका है, या ब्रेक हो चुकी हैं। वी हैव 7 ऑफ एंड्स। आपके बीच में या तो ब्लॉकेजेस सिचुएशन चल रही है, लाइक ब्लॉक किया हुआ है आप दोनों ने एक दूसरे को, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या आपने इनको किया हुआ है, या कुछ सिचुएशन में दोनों ने एक दूसरे को किया हुआ है। बट ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है शायद पास्ट में आपके साथ काफ़ी लड़ते झगड़ते रहे हैं, या फिर आपकी पास्ट में काफ़ी आपस में एक दूसरे के साथ फाइट रही है, और ये इंसान ने हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, अपने लिए डिफेंसिव रहे हैं, अपने लिए स्टैंड आउट किया आपके लिए, या इस रिलेशन के लिए, या इस कनेक्शन के लिए, या जो भी इनका आपके साथ कोई कनेक्शन था या ताल्लुक जो भी था उसके लिए स्टैंड नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये चीज़ें आपके बीच में जो भी हैं वो चल रही हैं। बट अब की बार ऐसे लग रहा है ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, और किसी भी तरह से जो कुछ भी आपके साथ ख़त्म हो चुका है या ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से दे आर रेस्टलेस, दे आर एंशियस, ठीक है, ये परेशान है, और इनको लगता है कि आपके बीच में चीज़ें काफ़ी कन्फ्लिक्टेड हो गई हैं, उसको फेस करने के लिए, उसके लिए फ़ाइट करने के लिए खुद स्टैंड अप करना चाह रहे हैं। बट अब की बार इनको लगता है आपने बाउंड्री बनाई है, क्योंकि इस इंसान ने जो है वो आपके लिए स्टैंड नहीं किया। 9 ऑफ सोर्ड बहुत परेशान है, बैक टू बैक यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनजाइटी की एनर्जी है, इट्स अ हैविली ओवरलोड, जो कि ये इंसान मेंटली हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिख रही है आप लोगों को लेकर। ये इंसान आपसे कॉल मैसेज पे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा हैं कि क्या करें, क्योंकि इनको ऐसे एक होप लेस एनर्जी दिखती है कि शायद हो सकता है आप बात ना करो, क्योंकि आपने यहाँ तो ब्लॉक किया हुआ है इस इंसान को, या फिर इनको लगता है अगर आपने ब्लॉक नहीं भी किया हुआ और ये आपको मैसेज या कॉल करने की कोशिश करते भी हैं, या अगर इन्होंने की तो आप यहाँ तो इनको ब्लॉक कर दोगे, या फिर आप लोग बहुत डिफेंसिव होगे, अपने लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, एक बाउंड्री बना के रखोगे, और अपना एक बहुत ज़्यादा इस इंसान को जो है ना वो प्रोटेक्टिव एनर्जी शो करोगे, कि जैसे आप एकदम से कॉल या मैसेज का आंसर नहीं करोगे, या फिर कॉल पिक नहीं करोगे जल्दी, मैसेजेस भी जो हैं वो उसका भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करोगे। हो सकता है इस इंसान को डेफिनेटली पता है कि इनको बहुत कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा जो है वो हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको कन्विंस करने के लिए, आपको मनाने के लिए, आपके साथ दोबारा से किसी तरह से सब चीज़ों को सेटल करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इसकी वजह से ऐसे लग रहा है इनकी नींदें भी जो है ना वो रात की उड़ चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। इस पर्सन को या तो इंजोमनिया की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये इस पर्सन के हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज विद द 10 ऑफ कॉइंस, या तो ये इंसान वो है जो आपकी अपनी फैमिली की कोई कनेक्शन है, फैमिली का कोई हो सकता है ये आपका इनके साथ कनेक्शन या रिलेशन, या फिर ये वो इंसान है जो विद द 10 ऑफ कॉइंस आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं दोबारा, बट इस टाइम परेशान है कि किस तरह से बात सॉर्ट आउट करके आपके साथ दोबारा से जुड़ें, क्योंकि ये कुछ इंसान ऐसे दिख रहे हैं जिनको लगता है कि इनको आपके साथ घर बसाना है या आगे फैमिली भी बनानी है, तो इनका आपके साथ सामने जो है ना दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके साथ केयरिंग कनेक्शन बनाना, या आपको अपनी तरफ से इमोशनली एक अपने आप को ओपन अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये परेशान है कि आप इनके इमोशंस को लेकर अब सच समझोगे भी या नहीं समझोगे। येस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास हेरोफेंट की है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ द वन जिसके साथ ऑलरेडी या तो आप कमिटेड रह चुके हो, या ऑलरेडी आपके साथ कमिटेड रह चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने जो है वो कमिटमेंट आपके साथ पूरी नहीं की, या तो कोई कास्ट कल्चर रिलीजन का कोई इशू था, या फिर कोई बैकग्राउंड का इशू था, कोई अपब्रिंगिंग का इशू था, उसकी वजह से शायद हो सकता है इनका आपके साथ कोई कनेक्शन चल नहीं पाया, या फैमिली की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं मिली,
ठीक है, फैमिली ने डिसअप्रूव कर दिया, तो उसकी वजह से आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये ऐसा लग रहा है जैसे ये वो इंसान है जो शायद फैमिली के सामने भी आपके लिए या फिर आपकी इस रिलेशन को बचाने के लिए या फिर आपके साथ कमिटमेंट बनाने के लिए या उस कमिटमेंट को बचाने के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड ले नहीं पाए। बट अब की बार ऐसा लग रहा है ये इंसान अपनी फैमिली के सामने, ठीक है, आपके लिए जो है फ़ाइट करना चाह रहे हैं। यस क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है द 7 ऑफ वैंड्स कि ये इंसान अब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में एंड ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा एक डिफेंसिव वे में आपके इस रिश्ते को बचाने के लिए या फिर आपके साथ दोबारा रिश्ता बनाने के लिए एक एफ़र्ट अपनी करना चाह रहे हैं। और लड़ झगड़ के ऐसे लग रहा है ये इंसान जो है ना आपकी बार आपके साथ दोबारा से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी इमोशनली मेच्योरिटी के साथ या अब हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं जो शायद पास में ये पर्सन ने नहीं की। बट आपके साथ जब जैसे ही चीज़ें ख़त्म हुई तो डे बाय डे ऐसा लग रहा है ये इंसान काफ़ी परेशान रहना स्टार्ट हो गए, जिसके बाद यहाँ तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियस देखना स्टार्ट किया और साथ ही साथ इस पर्सन की फैमिली भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब कन्विंस हो चुकी है। तो ये उसी के बारे में कहीं ना कहीं आपसे जो है ना वो बात करना चाह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्साइटमेंट की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। लेकिन इनको पता है इनको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि पहले क्यों नहीं इस इंसान ने उस चीज़ के बारे में सोचा, या पहले क्यों नहीं इस इंसान ने वो ट्राई किया, या पहले क्यों ये इंसान फेल हुए। ठीक है, लाइक एक तरह से फेलियर क्यों किया, इस कनेक्शन को क्यों फेल किया, क्यों नहीं कोशिश की। तो उस चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ जो है वो कॉल मैसेज पे बात करना चाह रहे हैं, गॉसिप लाइक आपके साथ करना चाह रहे हैं इसी बारे में। यस, सो नंबर 5, 9, 10, 1, यहाँ पर डबल 1 की एनर्जी भी है। ऑलरेडी मैं आपको 11, 11 बता चुकी हूँ। नंबर यहाँ पे 7 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो टेट्रा 7 की एनर्जी भी है, 777 की एनर्जी भी है, 777 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 20+, 30+, 40+, कैसी भी हो सकती है, कोई भी एज हो सकती है, बट आपने एनर्जीज पे फोकस करना है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे फायर साइन, वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।